बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत ही सुपर क्रिस्पी पराठा की रेसिपी। इस पराठा की स्पेशलिटी ये है कि इसे हम बनाएंगे गंदम के आटा से, गेहूं के आटा से। इसे हम मैदा से नहीं बनाने वाले। ये हेल्दी रेसिपी है। जिन पेशेंट्स को मैदा मना है वो इस क्रिस्पी पराठा को, गेहूं के पराठा को इंजॉय कर सकते हैं। बहुत क्रिस्पी ये बनके तैयार होगा। लास्ट तक वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चले जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने आटा लिया हुआ था, वही आटा जिससे आम घरों में चपातियाँ बनाई जाती हैं। इसमें मैंने बस गूंदते हुए 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के या घी के ऐड कर लिए थे। इससे चपातियाँ बहुत सॉफ्ट बनती हैं, आप भी ज़रूर ऐड किया करें। जी बस इसके मैंने पेड़े बना के साइड पे रख लिए। अब इसका हम मिक्सचर रेडी कर लेते हैं जो हम इसकी लेयर्स में लगाएंगे। वो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच जितने मैदा लिया है। साथ में इसके मैं ऐड करूँगी इसमें 3 खाने के चम्मच जितना कुकिंग ऑयल लिया। जी मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैंने 3 खाने के चम्मच जितना घी ऐड किया। इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह। बस इसका हमने एक स्मूथ सा मिक्सचर रेडी कर लेना है जो कि हम लेयर्स में लगाएंगे। इससे बहुत अच्छी लेयर्स खुलती हैं और सुपर क्रिस्पी पराठा बनके तैयार होगा। बस इसको रख लेते हैं साइड पे। जी हमने पेड़ा लिया एक, इस पे हल्का सा हमने आटा डस्ट किया। इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल हमने इसकी एक पतली सी चपाती बेल लेनी है। जितनी आप इसकी पतली चपाती बेलेंगे उतनी ही बेहतरीन इसकी लेयर्स बनके तैयार होंगी। जी बेहतरीन सी चपाती जो है वो मैंने बेल ली है। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे मिक्सचर जो हमने रेडी किया था, जिसको हमने अच्छी तरह फैला के इस पे स्प्रेड कर लेना है। जी इवनली इसको स्प्रेड कीजिएगा, इससे ही बहुत अच्छी लेयर्स खुल के आएंगी। जी अब मैं इस पे हल्का सा आटा डस्ट कर दूँगी, इससे भी लेयर्स बहुत अच्छी खुल के आती हैं। यही टिप्स एंड ट्रिक है बेहतरीन क्रिस्पी पराठा बनाने की। जी अब मैं एक छुरी लूँगी, उसकी मदद से मैं इसमें कट लगा लूँगी। ध्यान रखिएगा इसकी साइड पे आपने कट नहीं लगाने, साइड से आपने छोड़ के सेंटर में ही कट लगाने हैं। जी अब मैं इसको इकट्ठा कर लूँगी। बस आपने एहतियात के साथ इसको फोल्ड करते हुए ऐसे ही इसको इकट्ठा कर लेना है। जी इस स्टेप पे अगर व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसमें आपकी ज़रा सी मेहनत है लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही कीमती है, बहुत ही वैल्यूएबल है। जी बस इसको मैंने ट्विस्ट किया। ये प्रोसेस है क्रिस्पी पराठा बनाने का, जिससे बहुत ज़बरदस्त पराठा तैयार होगा। लेयर्स इसकी खुल के आएंगी। जी बस इसको मैंने ट्विस्ट करते हुए घुमा के पेड़े की शेप दे देनी है। आप चेक कर सकते हैं व्यूअर्स हमारा कितना ज़बरदस्त सा पेड़ा बनके तैयार है। ऐसे ही मैं आपको दूसरा भी रेडी करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने दूसरा पेड़ा लिया, उसकी मैंने चपाती बेली। जी अब मैं इस पे घी वाला मिक्सचर लगाऊंगी। इसको अच्छी तरह हर साइड पे मैं फैला दूंगी। ये लगाने के बाद बस अब मैं इसमें मैदा डस्ट कर रही हूँ। जी व्यूअर्स आपने इसका फ्राइंग का तरीका भी देखना है कि पराठे को कैसे पकाया जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो इसकी लेयर्स नहीं खुलेंगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, फिर ही आपका जो पराठा है वो सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होगा। बस मैंने मैदा डस्ट किया, नाइफ़ की मदद से मैंने ऐसे कट लगाते जाने हैं। बहुत ध्यान से लगाइएगा कि इसकी साइड्स ना कट हों, बस सेंटर से ही हमने कट करना है। जी व्यूअर्स बस हाँ मैं इसको इकट्ठा कर लूँगी, रोल कर लूँगी। बहुत इजी पराठा है ये और इसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़बरदस्त आएंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स, अपना ब्रेकफास्ट में इसे ज़रूर बनाइएगा। बस इसको ट्विस्ट करते हुए मैंने राउंड में घुमाते हुए इसको पेड़े की शेप दे देनी है। जी बहुत इजी मेथड आपको मैं सिखा रही हूँ। जी ऐसे व्यूअर्स मैंने सारे जो पेड़े हैं वो बना के तैयार कर लेने हैं। जी चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इसके हम पराठे रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले वाला पेड़ा लिया। बस इसको मैंने हाथ की मदद से भी आप बेल सकते हैं, बेलने की मदद से भी आप बेल सकते हैं। अगर आप हाथ की मदद से बेलेंगे तो लेयर्स बहुत अच्छी मज़ीद खुल के आएंगी। जिसे हाथ की मदद से मैं चपटा कर रही हूँ व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये कितना इजीली हो रहा है। ज़रा भी चिपक नहीं रहा क्योंकि इसमें मैंने घी अच्छी क्वांटिटी में ऐड किया हुआ है।
जी, अब बेलने की मदद से आपको मैं सिखा रही हूँ, बस हल्के हाथ की मदद से आपने इसको रोल करते हुए बेल लेना है। जी, बस पराठा हमारा बहुत अच्छी तरह बेल चुका है। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसको मैंने मीडियम हीट पे प्री हीट कर लिया था। जी, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ मीडियम हीट पे ही। जी, बस इस पे मैंने पराठा डाल दिया। जी, जैसे ही आपको लगे कि एक साइड से सिक गया है, इसका कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया, ऊपर से हम इसकी जो साइड है वो चेंज कर देंगे। अभी हमने घी इस पे अप्लाई नहीं करना। अगर आप कच्ची रोटी पे ही घी अप्लाई कर लेते हैं व्यूअर्स, तो जो रोटी है वो सारा घी अब्सॉर्ब कर लेती है, तो ये बहुत ऑयली पराठा बनेगा। इसलिए मैंने दोनों साइड से इसे अच्छी तरह सेक लेना है। फिर इस पे मैंने 1 खाने के चम्मच जितना घी ऐड किया और इसको अच्छी तरह मैंने हर साइड से सेक लेना है ताकि इसमें बेहतरीन सा ब्राउन सा कलर आ जाए। जी, बस इसको सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट में हमारा बेहतरीन सा लेयर्स वाला पराठा बनके तैयार हो जाएगा। व्यूअर्स, आप चेक कर सकते हैं कितना बेहतरीन पराठा रेडी है। इससे 2-2 मिनट मैंने दोनों साइडों से सेक लिया था। मैं इसको एक डिश में निकाल लेती हूँ। व्यूअर्स, आपको मैं एक दूसरा भी तैयार करके दिखाती हूँ कितना इजी पराठा है ये बनाना। बस इसको मैंने हाथ की मदद से अच्छी तरह फ्लैट कर लेना है। जी, आप देख सकते हैं हाथ की मदद से मैंने कितना बेहतरीन पराठा तैयार कर लिया। लेयर्स देखिए आप कच्चे में कितनी खुल के आ रही है। बस इसको मैंने ऐसे ही पैन में ऐड किया, इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह सेक लिया। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कितनी ज़बरदस्त सी लेयर्स इसकी खुली हैं। हमारी ज़बरदस्त से बेहतरीन से पराठे बनके तैयार हैं। जी, इसको सर्व कर रही हूँ मैं यहाँ पे अचार के साथ। अचार के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और आप चाय के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। जी, बच्चों को ये ज़रूर बना के दीजिएगा। आज के ज़माने में बच्चे नाश्ता करना या तो छोड़ ही गए हैं या सिर्फ बिस्किट वगैरह नाश्ते में खाते हैं। आप इन पराठों को दही के साथ बच्चों को ज़रूर दीजिएगा। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है व्यूअर्स। और शुगर के पेशेंट जिन्हें मैदे की रोटी वगैरह मना होती है वो इस रोटी को इंजॉय कर सकते हैं। आपको मैं चेक करवा रही हूँ व्यूअर्स, कितनी इनकी लेयर्स देखिए अंदर तक कितनी खुल के आई हुई हैं। मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगर रेसिपी की कोई फरमाइश है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जी, इस पराठे की ख़ास बात यह है कि हमने कोई भी पहले से तैयारी की ज़रूरत नहीं है। जी, घर में मौजूद आटे से ही, बिल्कुल चपातियों वाले आटे से ही हमने ये सुपर क्रिस्पी पराठा बना के तैयार कर लिया है। इन पराठा से आप पराठा रोल वगैरह भी बना सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।